बस में नबी में बैठकर क्या क्या समझ लिया, हमसे कज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज, हमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। मेरे भाई जो खड़े हैं, मैंने आप लोगों को परेशान नहीं किया है, बस मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप जहां पर भी हो अच्छे अंदाज में सुनते रहें, है ना। आप लोग खड़े हैं, अगर तकलीफ ना हो तो बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता ये हूँ कि जलसे का असल मकसद होता है तकरीर होना। तकरीर इसलिए होती है ताकि हमें कुछ हासिल हो सके। जहाँ पर नात रसूल से हमारा इश्क बढ़ता है, वहीं पर नबी के बयानात, नबी की हदीसें सुनाने से उस इश्क की इस्लाह हुआ करती है ना। जो लोग जा रहे हैं जाने दीजिए, जो लोग जलसे से जाते हैं वो लोग अक्लमंद होते हैं, जो लोग जलसे से जाते हैं वो लोग अक्लमंद होते हैं, और हमको जलसे में अक्लमंदों की जरूरत नहीं है, हमको जलसों में इमाम हुसैन के आशिकों की जरूरत है। सुभान अल्लाह। लोग जा रहे हैं वो अक्लमंद हैं, उनको जाने दीजिए। जितने लोग बचे हैं इमाम हुसैन के आशिक बचे हैं, जितने लोग रोड पर खड़े हैं, अगर आपको थोड़ी थोड़ी सी जगह जहां पर भी मिल जाए आप बैठ सकते हैं, ताकि आने वाले खतीब का अच्छा मूड बन जाए, ताकि हम और आपको इस प्रोग्राम का मकसद हासिल हो जाए कि दीने खुदा समझ लिया, काबा समझ लिया, बस में नबी में बैठकर क्या क्या समझ लिया, हमसे कज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज, हमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा कि ये देखिए अखबार में क्या ही अजीबो गरीब खबर छपी है। दूसरे ने कहा क्या छपा है? उसने कहा देखिए इसमें छपा है कि टूटी पटरियों पर ट्रेनें दौड़ती नहीं। उसने कहा इसमें कौन सी हैरानियत की बात है, यहाँ तो हर रोज टूटी सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं, टूटे घरों में मुफलिसी दौड़ती है, टूटे हालात में जनता दौड़ती है, टूटी वजारतों में हुकूमतें दौड़ती हैं, दौड़ने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, लोगों को अपना काम करने दीजिए। क्या आपको मालूम नहीं कि जब कोई शख्स माइक पर होता है और उसके गले में फूल होता है तो उसकी यादगार, उसकी जिंदगी की ये सबसे खूबसूरत यादगार रात होती है, और जब कोई शख्स बिस्तर पे होता है और उसके गले में फूल होता है तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी यादगार रात होती है। आपको बता दूं कोई शख्स इतना खूबसूरत नहीं होता है जितना कि उसको पर्दे पर दिखाया जाता है, और कोई शख्स इतना बदसूरत भी नहीं होता है जितना कि उसको आधार कार्ड में दिखाया जाता है। हमारे मुल्क की सियासत का अंदाजा आप लोग इससे लगा सकते हैं कि फूलन देवी डकैत होने के बावजूद चुनाव जीत जाए और किरण बेदी पुलिस अफसर होने के बावजूद चुनाव हार जाए। ये हमारे मुल्क की कमनसीबी है। किस किस का रोना रोएंगे, कहां कहां का रोना रोएंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, आप लोग इमाम हुसैन की महफिल में आ गए हैं, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। चांद तू जान हो गया होता, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत खतीब अहले सुन्नत सनीउल्लाह साहब गोरखपुरी, खतीब अहले सुन्नत सनीउल्लाह साहब गोरखपुरी, नारे तकबीर, जिक्री शोहदाने करबला। जो लोग जा रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा मेरे भाई आप सिर्फ 5 मिनट की तकरीर सुन लीजिए, सिर्फ 5 मिनट की तकरीर आप लोग सुन लीजिए, फिर आपको इख्तियार है, आप चाहें तो जा सकते हैं, वरना मुझको उम्मीद है कि आप लोगों ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठकर अगर हजरत को सिर्फ 5 मिनट सुन लिया तो इंशाअल्लाह अज़ीज आप जब तक चाहेंगे हजरत जब तक सुनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए जो लोग जा रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग आकर बैठ जाए, क्योंकि आप जलसे को आखिरी मंजिल पर पहुंचने का वक्त हो गया है। अगर आप लोगों की समातें हम तक रही, भरपूर तवज्जो आप लोगों की रही, तभी हम लोग मोहब्बतों के साथ पूरी जिंदगी के साथ सुना पाएंगे, वरना जाते हैं चले जाते हैं, दुनिया पड़ी है बैठ जाएंगे कहीं, क्या जहां में आप ही का साया दीवार है, आप अगर खरीदेंगे तब हम बेचेंगे, वरना ये मंडी कल कहीं और लगेगी। आप लोग हाथों को उठा दे, फजाओं में लहरा दे, इमाम हुसैन की मोहब्बत में बोल दे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कहता है कि सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो के नूर के पानी में शबनम को उठा लाते, हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना
फरिश्ते खानाए काबा से ज़मज़म को उठा लाते, फरिश्ते खानाए काबा से ज़मज़म को उठा लाते। आइए हज़रात, आपकी समातों की मेज पर खतीबे मुल्क हिंदुस्तान, खतीबे ज़ीवकार हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़े हदीस रसूलुल्लाह ज़ाकिरे कलामुल्लाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती सनाउल्लाह कादरी साहबुल्लाह, जिनका ताल्लुक सरज़मीने गोरखपुर से है, उनको मैं आपकी समातों की मेज पर बतौरे मुसला पेश कर रहा हूँ। आइए अपने आने वाले खतीब मेहमान का इस्तकबाल खैर मकदम पुरजोर फसाओ में कर दे। एक हाथ को अपने इमाम हुसैन के नाम पर, एक हाथ को अपनी वालदा के नाम पर उठा दे, दूसरे हाथ को इमाम हुसैन के नाम पर उठा दे और दोनों हाथों को उठाकर फसाओं में लहरा दे, 12वीं शरीफ का झंडा बना दे। बुलंद आवाज से बोल दे, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवल बिल इह्तिदाए हक़ीक़ व नूरम बिही इक़्तिदाए यलीक़ वला आलिही व अस्हाबिहिल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फ़ी मारिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बादे तौहीद के मतवालो, शमअ नबुव्वत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, आओ सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका मौला व मलजा जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में दुरूदो सलाम का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करे। पढ़े बाआवाज़ बुलंद, सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। जहां भी रब की अताओं का सिलसिला लिखना, जहां भी रब की अताओं का सिलसिला लिखना, वहीं पे करबला वालों का तज़किरा लिखना। बेशक हर रंजो अलम निकाल देता है, हर रंजो अलम निकाल देता है, गमे हुसैन को हर दर्द की दवा लिखना। खुदा गवाह कयामत गुजर गई दिल पर, खुदा गवाह कयामत गुजर गई दिल पर, सिखा रहा था मैं बच्चों को करबला लिखना। जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सिखा रहा था मैं बच्चों को करबला लिखना। यजीदी फौज से हुर्रिये कहकर निकल आए, यजीदी फौज से हुर्रिये कहकर निकल आए, हुसैन चाहते हैं मेरा फैसला लिखना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और यजीदी
हज़रात हुसैन इब्ने अली नूर में नहाए हैं। हुसैन इब्ने अली नूर में नहाए हैं। जिन्हें फरिश्तों ने नहलाया उन्हें हंसला लिखना। जिन्हें फरिश्तों ने नहलाया उन्हें हंसला लिखना। हज़रात अब मैं एक ऐसे शायर का शेर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जो इस वक्त मेंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है, जिसको दुनिया नकीबे अहले सुन्नत अल्लामा कारी शारिक रजा साहिब किबला के नाम से जानती और पहचानती है। हजरात ये एक कलमकार शायर भी है और इश्के हुसैन में डूबकर इमामे हुसैन की शान में जो मनक़बत लिखी है जरा आप उसको मुलाहिजा फरमाएं। बिनाए हुर्मते काबा हुसैन काफी है, जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। बिनाए हुर्मते काबा हुसैन काफी है। नबी का प्यारा नवासा हुसैन काफी है। और आए थे सब्र का पयाम देने वरना, आए थे सब्र का पयाम देने वरना यसीदी फौज पर तन्हा हुसैन काफी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक। सवाल लाजिए हुसैन काफी। वाह वाह वाह, सवाल। कोई मिसले शहे सकलैन बन न सका, कोई मिसले शहे सकलैन बन न सका। नबी के नूर के दो नूर ऐन बन न सका। चल के बोलिए सुभान अल्लाह। बेशक। नबी के नूर के दो नूर ऐन बन न सका। वली बने वसी बने नबी भी बना डाले खुदा भी बन गए, लेकिन कोई मिसले हुसैन बन न सका। हाँ वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक। मिसले हुसैन बन न सका। हज़रात इसी आसमान के नीचे इसी जमीन के ऊपर नमरूद ने खुदाई का दावा किया। मुख्तार सखवी जो इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया था, उसने नबूवत का दावा किया। लोग वली बनने का दावा करते हैं, लोग वसी बनने का दावा करते हैं, लोग मुत्तकी बनने का दावा करते हैं, लोग आबिद बनने का दावा करते हैं, लोग जाहिद बनने का दावा करते हैं, लोग नमाजी बनने का दावा करते हैं। लेकिन तारीख इस बात पर शाहिद है 1400 सदियां गुजर गई, लेकिन आज तक कोई हुसैन बनने का दावा नहीं किया। क्योंकि हुसैन बनने के लिए अब्बास अलंबरदार के बाजू कटवाने पड़ेंगे, हुसैन बनने के लिए मोहम्मद की शहादत देनी पड़ेगी, हुसैन बनने के लिए अली अकबर का शबाब लुटाना पड़ेगा, हुसैन बनने के लिए कासिम की जवानी लुटानी पड़ेगी, हुसैन बनने के लिए पूरा खानदान लुटाना पड़ेगा। बात साफ हो गई। लोग गुलाम हुसैन तो बन सकते हैं, लेकिन इमाम हुसैन नहीं बन सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कासियत, फैज़ाने इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आज़म, शहदाने करबला, मसलकी आला हज़रत, नारे तकबीर। सवाल। अब आप ये बताइए सुनने के मूड में हैं? तो जरा दोनों हाथ उठाकर नारा लगाएं, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। बैठ जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में 1,24,000 कमोबेश 2,24,000
अंबियाए कराम को मबऊस फरमाया और एक के बाद दीगरे अंबियाए कराम दुनिया में तशरीफ लाते रहे और रब की वहदानियत के ताल्लुक से कौम को बताते रहे। एक अल्लाह का पैगंबर जिसको दुनिया हजरत नूह के नाम से जानती और पहचानती है, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब दुनिया में तशरीफ लेकर आए, अल्लाह ने उन्हें 950 साल की जिंदगी अता फरमाई। और जिस वक्त हजरत नूह दुनिया में तशरीफ लेकर आए थे, उस वक्त पूरी दुनिया में 46 लाख लोग मौजूद थे। अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम 950 साल तक इस्लाम की तबलीग करते रहे, रब्बे कायनात की वहदानियत के परचम को लहराते रहे। तो 9.5 साल के अरसे में कुल जो है 80 लोग ईमान लेकर आए थे। लेकिन और आगे बढ़िए, जब आमिना का लाल आता है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आता है, सिदरा का राही आता है, मक्के के माही आता है, आकाई कौन है? ऐलान नबुव्वत के बाद 12 साल तक मक्कतुल मुकर्रमा में इस्लाम की तबलीग के और मक्के से हिजरत करके मेरे आका मदीने गए, वहां इस्लाम की तबलीग करते रहे। कुल मिलाकर मेरे आका ने 23 साल तक इस्लाम की खिदमत के, वो भी रोजाना नहीं बल्कि हफ्ते में एक बार, वो भी जो है दिन भर नहीं, सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा मेरे आका 23 साल तक इस्लाम की तबलीग करते रहे। उसका नतीजा ये निकला कि 6 लाख लोग कलमे तकवा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद, सुभान बेशक, वाह वाह वाह, बेशक सुभान। 6 लाख लोग कलमे तैयबा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए। अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह ने रब के वहद रब्बे कायनात की वहदानियत काम जब किया, 80 लोग इस्लाम कबूल किए थे। ये 80 लोग अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह की बारगाह में आते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आपने तबलीग किया, हमने माबूदाने बातिल को तर्क किया, माबूदाने बातिल को छोड़कर वाहिद हकीकी के सामने हम लोगों ने अपनी पेशानी झुकाई। हम उसके बदले में कुछ नजराना पेश करना चाहते हैं, कुछ हदिया पेश करना चाहते हैं। आप इस हदिया को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह ने कहा, जरा ठहर जाओ, रब्बे कायनात से मैं मशवरा ले लो। हजरत नूह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ मौला, ये मेरे गुलाम तेरे उम्मती मेरी बारगाह में नजराना लेकर हाजिर हुए हैं, क्या मैं इनका नजराना कबूल कर लो? रब ने फरमाया, ऐ नूह, तुम्हें इनके नजरानों की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इतना अता कर दूंगा, इनकी नजराने की बेल की तुम्हें जरूरत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह बेशक, जिंदाबाद। हजरात इसी तरीके से एक के बाद दीगरे अंबिया आते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे। मेरे आका ने जब इस्लाम की तबलीग के 6 लाख लोग कलमे तैयबा पढ़कर इस्लाम ला चुके हैं। अल्लाह के पैगंबर मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर है, हजरत अय्यूब अंसारी है और दिगर सहाबा हैं, आपस में मशवरा करते हैं और मशवरा करने के बाद अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में आते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने तबलीग की, हम लोगों ने रब्बे कायनात की जात को पहचाना, आपकी तबलीग की बदौलत हमने वाहिदे मालिक हकीकी को जाना, माइल के हकीकी को जाना। ऐ अल्लाह के पैगंबर, हम कुछ नजराना पेश करना चाहते हैं, कुछ हदिया पेश करना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जरा ठहर जाओ, मैं रब्बे कायनात से मशवरा ले लो। अल्लाह के पैगंबर ने अल्लाह की बारगाह
में हंस के, ऐ मौला ये मेरे गुलाम तेरे बंदे कुछ हदिया लेकर आए हैं, कुछ नजराना लेकर आए हैं, क्या मैं इनका नजराना कबूल कर लूं? तो रब ने फरमाया, ऐ महबूब आपको दुनिया में मैं लेने के लिए नहीं भेजा बल्कि देने के लिए भेजा है। वाह जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह बेशक, जिंदाबाद बेशक। लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भेजा है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब आप अपने गुलामों से फरमा था, मेरे बंदों से फरमा था, अगर ये तुम्हें नजराना देना चाहते हैं, अगर ये तुम्हें हदिया देना चाहते हैं तो इन्हें कहो कि तुम्हारे नजरानों की जरूरत नहीं, तुम्हारे हदिया की जरूरत नहीं, बल्कि इस नजराने के बदले, इस हदिया के बदले तुम मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। वाह 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 बेशक, जिंदाबाद अल्लाह बेशक। पहले खुराबत से मोहब्बत कर। हजरत ज़ैद बिन अरकम सहाबी रसूल है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपका करीबी कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काला अली वल फातिमा व वलदहुमा, हजरत अली है, हजरत फातिमा है, हजरत इमाम हसन है और हजरत इमाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आज़म, शहदाने करबला, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। फरमाया, अगर तुम नजराना देना चाहते हो तो इस नजराने के बदौलत, इसके बदले तुम अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो और हुसैन से मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नी तरक्तो फीकुम अमरैने, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रखी है। चल के बोलिए सुभान अल्लाह। हमने तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रखी हैं, और वो दो चीजें कौन कौन सी है? तो एक कुरान है और दूसरा अहले बैत अतहार है। एक कुरान, दूसरा अहले बैत अतहार। एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में अहले बैत अतहार का दामन पाक हो। बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह बेशक। और जिसके हाथ में कुरान हो, अहले बैत अतहार का दामन पाक हो, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है। तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, नबी की आल से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। अब देखो सहाबा नबी के आल से कितनी मोहब्बत करते हैं, जरा इसको मुलाहिजा फरमाए। हजरत अब्दुल्ला है, हजरत उमर फारूक आजम के साहबजादे हैं, और हजरत इमाम हुसैन है। ये दोनों खेल के मैदान में खेल रहे हैं। खेलते खेलते इन दोनों के दरमियान बात बिगड़ जाती है और बात तू में तक पहुंच जाती है। हजरत इमाम हुसैन जलाल में आ गए। फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है और तू मेरा गुलाम है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह बेशक। फरमाया, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम और तू मेरा गुलाम। अरे जरा हुसैनी हो तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम और तू मेरा गुलाम। हजरत अब्दुल्ला को चला लाया
जो कि वो खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला रोते हुए खेल के मैदान से निकलते हैं और निकलने के बाद अपने बाबा हजरत उमर की बारगाह में जाते हैं। उस वक्त हजरत उमर मस्जिद नबवी में सहाबा के साथ बैठकर किसी मसले पर तबादले ख्याल कर रहे थे। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला रोते रोते पहुंचते हैं, आंखें अश्क बार है, आंखों से आंसू के कतरे टपक रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला का चेहरा सर्द पड़ गया है, चेहरा पीला पड़ गया है। हजरत अब्दुल्ला अपने बाप की बारगाह में आते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर आज बड़ा गजब हो गया। उमर ने कहा गजब क्या हुआ? चल के सुभान अल्लाह कहा गजब क्या हुआ? कहने लगे गजब ये हुआ कि आज हुसैन ने ये कहा है कि आप हुसैन के नाना के गुलाम हैं और मैं हुसैन का गुलाम हूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। उमर फरमाते हैं कि क्या हुसैन ने ये बात कही है? कहने लगे हाँ बाबा जान हुसैन ने बात कही है। हजरत उमर कहते हैं अगर हुसैन ने यह बात कही है तो चलो हुसैन से पूछते हैं, ऐ हुसैन क्या तुमने ये कहा है कि मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूँ और मेरा बेटा आपका गुलाम है? हजरत उमर फारूक आज़म मस्जिद नबवी से निकलते हैं, अब्दुल्ला की उंगली को पकड़ते हैं, खेल के मैदान में जाते हैं तो क्या देखते हैं इमाम हुसैन वहीं पर मौजूद है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा ऐ हुसैन क्या आपने ये कहा है कि मैं आपके नाना का गुलाम हूँ और मेरा बेटा आपका गुलाम है? हजरत हुसैन ने कहा हाँ मैं अली का लाल हूँ, झूठ नहीं बोलता, जो बात मैं मकान में कहता वही बात मैं मैदान में कहता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। कहा जो बात मैं मकान में कहता वही बात मैं मैदान में कहता। तो हजरत उमर ने कहा क्या आपने ये कहा है कि मैं आपके नाना का गुलाम हूँ? हजरत हुसैन कहने लगे हाँ मैं जब भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि आप मेरे नाना के गुलाम हैं। चल के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने कहा ऐ हुसैन क्या आप ये लिख कर दे सकते हैं? अरे बोलिए बोलिए, क्या आप लिख कर दे सकते हैं? लगे हाँ मैं लिखकर भी दे सकता हूँ। हजरत उमर ने कहा कागज और कलम लाया है, कागज और कलम आ गया। हजरत हुसैन की बारगाह में कागज और कलम पेश कर दिया गया। हजरत उमर ने कहा ऐ हुसैन आप लिख दीजिए कि उमर जो है आपके नाना का गुलाम है। हजरत हुसैन ने कलम उठाया और कागज के सीने पर लिख दिया कि उमर फारूक आज़म मेरे नाना के गुलाम है। हजरत उमर ने कहा आप दस्तखत कर दीजिए। हजरत हुसैन ने दस्तखत भी कर दी, कहा मोहर लगा दीजिए, मोहर भी लगा दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जब मोहर लगा दी कागज पर, कहा हुसैन अब ये कागज मुझे दे दो। हजरत इमाम हुसैन ने वो कागज हजरत उमर को दे दिया। जब उमर को दिया है हजरत उमर की आंखों से आंसू टपकने लगे और कागज को चूमकर सीने से लगा लिया। कहने लगे आज तक तो मुझे आखिरत की फिक्र सताती थी, क्या मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, लेकिन आज नबी का नवासा हुसैन ने ये हमें सनद दे दिया मैं नबी का गुलाम भी और जन्नती भी हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आजम, शहदाने करबला, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने इमाम हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या
हुसैन नारे तकबीर सुभान मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात वही इमाम हुसैन हैं। अभी गालिबन 4 साल या 4.5 साल की उम्र मुबारक है। हजरत इमाम हुसैन मस्जिद नबवी की गलियों में टहल रहे हैं। इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आते हैं। हजरत इमाम हुसैन को मेरे आका ने अपने कांधे पर बैठा लिया और बैठाने के बाद मस्त मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में टहलाना शुरू कर दिया और टहलाना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से हजरत उमर फारूक आजम आते हैं। आने के बाद देखते हैं कि नबी के कांधे पर हुसैन सवार है। हजरत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह सवारी बहुत प्यारी है। तो मेरे आका ने फरमाया ऐ उमर सवार भी बहुत प्यारा है। फरमाया सवारी भी लाजवाब, सवार भी लाजवाब है। वाह जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह वाह वाह। कहा ना सवारी का कोई जवाब, बोलो बोलो, ना सवारी का कोई जवाब, ना सवार का कोई जवाब। सवारी भी लाजवाब, सवार भी लाजवाब। सहन को करीब करो। वो नबी जिनके तलबों का बोसा सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील लेते हो, उनके कांधे पर इमाम हुसैन सवार, नबी सवारी हुसैन सवार। वो नबी जिनकी बारगाह में हजरत जिनकी बारगाह में सुबह को 70,000 फरिश्ते हाजिरी देते हो, उनके कांधे पर हुसैन सवार, नबी सवारी हुसैन सवार। वो नबी जिनके कांधे पर इमाम हुसैन सवार है, जिनकी बारगाह में शाम को 70,000 फरिश्ते हाजिरी देते हो। वो नबी जिनके घर बगैर इजाजत हजरत जिब्रील आए, उनके कांधे पर इमाम हुसैन सवार, नबी सवारी हुसैन सवार। बेशक जिंदाबाद सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह पर खड़े हो जाओ या रसूल अल्लाह। अब मेरे आका ने हुसैन को देखा और देखने के बाद हुसैन के आंखों में आंखें डाली। कहा ऐ हुसैन, करबो बला की सरजमीन होगी, तेरे कांधे पर नबी का वकार होगा, तू गिरेगा नबी का वकार गिर जाएगा। तेरे कांधे पर कुरान की अजमत सवार होगी, तू गिरेगा कुरान की अजमत गिर जाएगी। ऐ हुसैन तेरे कांधे पर खाने काबा का तकद्दुस सवार होगा, तू गिरेगा खाने काबा का तकद्दुस गिर जाएगा। ऐ हुसैन तेरे कांधे पर मस्जिद नबी की हुर्मत सवार होगी, तू गिरेगा मस्जिद नबी की हुर्मत गिर जाएगी। ऐ हुसैन तेरे कांधे पर मुस्तफा की शरीयत सवार होगे, तू गिरेगा मुस्तफा की शरीयत गिर जाएगी। हुसैन ने नाना के कदमों को चूमा और चूमने के बाद उसके नाना जान, जब तक हुसैन के जिस्म में जान रहेगी, हुसैन नबी की शरीयत का सौदा नहीं करेगा, जान दे देगा लेकिन नबी की शरीयत को बचा लेगा। शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, शहदाने करबला, फैजाने इमामे हुसैन, फैजाने इमामे हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। सवाल हज़रात, इमामे हुसैन ने वो काम किया कि रहती दुनिया हुसैन को याद करेगी। बेशक बोलो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात मोहताजे तारुफ नहीं है। वो हुसैन जब पैदा होता है तो मेरे आका
उस वक्त मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। फजर की नमाज के बाद आका कौनैन अपने चेहरे को सहाबाई कराम के तरफ फेरते हैं और फेरने के बाद हजरत अली को बुलाते हैं, फरमाते हैं ऐ अली इधर आओ। मजमे से हजरत अली उठे, नबी की बारगाह में आ गए, हाथ बांध कर खड़े हैं। नबी फरमाते हैं ऐ अली आओ चलो चलते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मस्जिद नबवी से नबी निकले, अली निकले, आगे आगे नबी, पीछे पीछे अली, आगे आगे नबियों का इमाम, पीछे पीछे वलियों का इमाम, आगे आगे फातिमा के बाबा, पीछे पीछे हसनैन के बाबा, आगे 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 सैयदुल अंबिया, पीछे पीछे सैयदुल औलिया, आगे आगे फातिह मक्का, पीछे पीछे फातिह खैबर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बेशक। नबी अली के घर पहुंचे, जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। नबी अली के घर पहुंचे, फरमाया ऐ अली दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दो और उस वक्त तक किसी को अंदर मत आने देना जब तक मैं इजाजत न दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के घर में दाखिल होते हैं तो क्या देते हैं? फातिमा की गोद में हुसैन खेल रहा है। नबी ने हुसैन को लिया और लेने के बाद मेरे आका ने हुसैन के पेशानी को चूमा और इधर मस्जिद नबवी में तमाम सहाबा परेशान। नबी गई तो गई कहां? तमाम सहाबा ने मशवरा किया, चलो खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर की बारगाह में चलते हैं। तमाम सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में आए। आने के बाद अर्ज करने लगे, सरकार नबी कहीं भी जाते हैं तो आपको बताकर जाते हैं, आज नबी गए कहां? हजरत अबू बकर फरमाते हैं आज मुझे भी नहीं मालूम कि नबी गए कहां। तमाम सहाबा ने मशवरा किया, मस्जिद नबवी से हजरत सिद्दीक अकबर निकले, पीछे पीछे तमाम सहाबा निकले और उसी रास्ते को अबू बकर ने पकड़ा। जिस रास्ते को पकड़कर जब जिस रास्ते को पकड़कर नबी को नए तशरीफ लेकर गए थे, वही रास्ता पकड़कर अली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। हजरत अली की निगाह पड़ी, ताज्जुब में पड़ गए और पूछते हैं ऐ अबू बकर आपको कैसे पता चला नबी अली के घर है? हजरत अबू बकर ने कहा ऐ अली जिस रास्ते से सिदरा का राही गुजर जाए उस रास्ते को पूछने की जरूरत नहीं, मैं तो नबूवत की खुशबू को सूंघते हुए ऐ अली तुम्हारे दरवाजे पर आया है। अच्छे रजा सच्चे रजा यानी इमाम अहमद रजा पुकार पड़े, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं मुझे बसा दिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह। वाह वाह, उनकी महक ने वाह वाह। जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अब हजरत अबू बकर से हजरत अली पूछते हैं ऐ अली क्या आपके यहाँ नबी तशरीफ लेकर आए हैं? हजरत अली कहने लगे हाँ नबी हमारे यहाँ तशरीफ लेकर आए हैं। हजरत अली कहते हैं अबू बकरा हुसैन दुनिया में तशरीफ लेकर आए हैं और हुसैन की आमद पर तमाम सहाबा भी आए हैं और आसमान से 4,24,000 फरिश्ते भी आए हैं।
वाह 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 जिंदाबाद 4,24,000 फरिश्ते भी आए हैं। इतने में अल्लाह के रसूल हज़रत फातिमा से निकलते हैं और निकलने के बाद दरवाजे पर आते हैं तो क्या देखते हैं, अली के दरवाजे पर अबू बकर भी है, हजरत उस्मान भी है, हजरत उमर भी है, हजरत अनस भी है, हजरत बिलाल हबशी भी है, ये तमाम सहाबा मौजूद हैं। हजरत अबू बकर कहते अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हुसैन दुनिया में आए हैं और हुसैन की आमद पर 4,24,000 फरिश्ते भी आए हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अबू बकर तुम्हें कैसे पता चला 4,24,000 फरिश्ते भी आए हैं? अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझको अली ने बताया है। हजरात, जब अली के इल्म का ये आलम है तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अली कुन बाबहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो, 4,24,000 फरिश्ते आए थे। उन 4,24,000 फरिश्तों में से एक ऐसा भी फरिश्ता आया था जिसके दोनों पर नहीं थे। मैंने उस फरिश्ते से पूछा, ऐ फरिश्ता बता, ये तेरी हालत कैसे हुई? वो फरिश्ता कहने लगा, या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं 7वें आसमान पर था, 7वें आसमान का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने जमीन पर निगाह मारी तो क्या देखा, एक शख्स ऐसा बैठा हुआ है जिसके न दोनों हाथ है न दोनों पैर है। मैंने दिल में ये सोचा, इसका रहना तो बेकार है, इसका जीना तो बेकार है। अल्लाह अकबर, हजरत अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल की बारगाह में फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जब मैं इतना सोचा उसी वक्त रब्बे कायनात ने मेरे दोनों परों को सल्ब कर दिया और मुझे उठाकर एक जजीरे में डाल दिया। और आज जब हुसैन तशरीफ दुनिया में लेकर आए तो ये फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आपकी बारगाह में आ रहे थे। मैंने इन फरिश्तों से पूछा, अरे फरिश्तों कहाँ जा रहे हो? फरिश्ते कहने लगे कि अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में आ चुके हैं और उनकी आमद के मौके पर हम लोग उनकी बारगाह में मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। फरिश्ता कहने लगा मुझे भी लेकर चला। फरिश्तों ने उसको अपने परों पर बैठाया, नबी कौनैन की बारगाह हमें लाकर रख दिया। अब वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमा दे ताकि अल्लाह ताला मेरे दोनों परों को वापस कर दे। जब इतना कहना था, अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाया है। आपको मालूम है, जब भी मेरे आका ने दुआ की है तो अल्लाह ने अपने महबूब की दुआओं को रद्द नहीं फरमाया है बल्कि कबूल फरमा लिया है। आला हज़रत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। आकाई कौनैन ने हाथ उठाया, रब्बे कायनात ने हजरत जिब्रील को भेजा, कहा, ऐ जिब्रील जाओ और मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ और मेरे महबूब की बारगाह में जाने के बाद ये कहना कि रब्बे कायनात फरमा रहा है, ऐ रब्बे कायनात फरमा रहा है, ऐ महबूब, जो हुसैन के जिस्म पर चादर रखी हुई है, हुसैन के जिस्म पर जो चादर डाली गई है, वही चादर उठाकर इस फरिश्ते के जिस्म पर डाल दिया जाए। हजरत जिब्रील अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब इतना अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल ने हजरत इमाम हुसैन के
के जिस्म से चादर उठाए और फरिश्ते के जिस्म पर डाल दिया। चादर का डालना था, पर का वापिस आना था। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक, वाह वाह सवाल्ला बेशक। चादर का जिस्म पर डालना था, फरिश्ते का पर का आना था। अल्लाह अकबर। जो कपड़ा हजरत इमाम हुसैन के जिस्म से मस हो जाए, उस कपड़े का जब ये आलम है, तो नबी के जिस्म से जो कपड़ा मस हो जाए, उस कपड़े का आलम क्या होगा। हजरत अस्मा हजरत अबू बकर की बेटी है, फरमाती है कि नबी कौनैन का एक कुर्ता मुबारक मेरे पास रखा हुआ था। जब मदीने में कोई बीमार पड़ जाता था और उसके इलाज के लिए तमाम डॉक्टर मना कर दिया करते थे, तमाम तबीब मना कर दिया करते थे, ऐसे आलम में वो मेरे पास आया करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बेटी हजरत अस्मा है, फरमाती है जब वो मेरे पास आता था, मैं अपनी संदूकची खोलती थी, नबी कौनैन का कुर्ता मुबारक निकालती थी और निकालने के बाद उसको एक बाल्टी पानी में डुबो देती थी और उसको निकालने के बाद निचोड़ देती थी, और जो पानी उससे निकलता था वही पानी मैं मरीज को पिला देती थी। वो बिस्तर पर लेट कर आता था, लेकिन जब नबी के कुर्ते का पानी पीकर वापिस होता था तो मदीने की गलियों में दौड़ता हुआ जाता था। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह बहुत अच्छा, बेशक। अर्ज में ये कर रहा था, इमाम हुसैन नबी की गोद में है, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। नबी की गोद में इमाम हुसैन है। मेरे आका हजरत फातिमा से फरमाते हैं, ऐ फातिमा बता क्या हुसैन को गुट्ठी पिला दी है। फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान आपके होते हुए हुसैन को गुट्ठी कौन पिलाएगा, आप ही गुट्ठी पिलाइए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ठीक है फातिमा, मैं हुसैन को गुट्ठी पिलाता हूँ। हजरत फातिमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, हुसैन को गुट्ठी पिलाने के लिए क्या मैं शहद लेकर आऊँ। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा शहद की कोई जरूरत नहीं है। फिर हजरत फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान क्या हुसैन को गुट्ठी पिलाने के लिए घी लेकर आओ। मेरे आका ने फरमाया, ऐ फातिमा घी की भी कोई जरूरत नहीं। हजरत फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान जब दुनिया में लोगों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं और जब उन्हें गुट्ठी दी जाती है तो शहद पिलाया जाता है या घी पिलाया जाता है। या रसूल अल्लाह आप हुसैन को गुट्ठी कैसे पिलाएंगे। मेरे आका ने हुसैन के आंखों में आंखें डाली और डालने के बाद फरमाया, ऐ हुसैन अपना मुंह खोल। हुसैन ने अपना मुंह खोल दिया, नबी ने अपनी जुबान हुसैन के मुंह में डाल दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आजम, शहदाने करबला, शहदाने करबला, फैजाने शाजी व्या हुजूर, फैजाने शाजी व्या हुजूर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। सुभान नबी ने अपनी जुबान हुसैन के मुंह में डाल दी और हुसैन नबी की जुबान को चूसने लगे और इमाम हुसैन नबी की जुबान को चूस रहे हैं। मेरे आका चुसा रहे हैं। उस वक्त तक मेरे आका ने हुसैन के मुंह से जुबान नहीं निकाली जब तक कि हुसैन ने नबी की जुबान नहीं छोड़ी है। जब हुसैन ने नबी की जुबान छोड़े तो मेरे आका ने अपनी जुबान निकाल ले और निकालने के बाद फरमाया, ऐ फातिमा मेरा लाल करबला की सरजमीन पर 3 दिन का भूखा प्यासा होगा, लेकिन इसे प्यास की शिद्दत नहीं तर पाएंगे क्योंकि यही मेरा लोहावेदार इसको कहा
वाह 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 वाह, जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह बेशक। हजरत ये आका हुसैन की जात है, गौर करे। जब आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो मस्जिद का मुअज्जिन अज़ान पढ़ता है या मस्जिद का इमाम अज़ान पढ़ता है या मोहल्ले का नमाजी अज़ान पढ़ता है, लेकिन वारे हुसैन तेरी अज़मतों को सलाम, तेरे कानों में किसी और ने अज़ान नहीं पढ़ी है बल्कि नबी कौनैन ने अज़ान पढ़ी है। मेरे आका ने हुसैन के कानों में अज़ान पढ़कर हुसैन के आंखों में आंखें डाले और डालने के बाद फरमाया, ऐ हुसैन ये आवाज सैयदुल अंबिया की है। हुसैन नाना की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना जान अगर ये आवाज सैयदुल अंबिया की है तो ये कान भी सैयदुल शुहदा का है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ हुसैन इस आवाज की लाज रख लेना। हुसैन ने उसकी नाना जान अगर आवाज़ान आपने पढ़ी है तो करबला की सरजमीन पर हुसैन जमात कायम करेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। अगर आसान आपने पढ़ी है तो हुसैन जमात कायम करेगा। सुभान बेशक, सुभान अल्लाह। और आका हुसैन ने ऐसी नमाज पढ़ी कि रहती दुनिया तक कोई ऐसी नमाज नहीं पढ़ी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह। और आज कुछ लोग कहते हैं हम हुसैन के गुलाम हैं। हुसैन का गुलाम वो है जो नमाज की पाबंदियां करता है। हुसैन का गुलाम वो है जो कुरान पढ़ता है। हुसैन का गुलाम वो है जो सच के साथ होता है। हुसैन का गुलाम वो है जो झूठों से बचता है। यही पैगाम करबला की सरजमीन से हुसैन ने दिया और देने के बाद दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, अरे दुनिया वालों जब इस्लाम की बात आ जाए तो जान दे देना, लेकिन इस्लाम का सौदा मत करना। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु बेशक, सुभान अल्लाह। मोहताजे तारुफ नहीं है। और आपको बताते चलो, हजरत इमाम हुसैन ने यजीदियों से मुकाबला क्यों किया। इमाम हुसैन यजीदियों से अपने बाजू को क्यों आजमाया, तो ये भी सुने। इमाम हुसैन चाहते तो उनकी जान ना जाती, लेकिन इमाम हुसैन जान देकर दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों शरीयत पर जब कोई उंगली उठाए तो उसकी उंगली को तोड़ कर रख देना, लेकिन शरीयत मुस्तफा पर आंच मत आने देना। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम कहते हैं हुसैन के गुलाम हैं, हम कहते हैं हुसैन के जानने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन की शान पर अपनी जान की कुर्बानियां दे देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बताओ, हुसैन ने जो है कुरान पढ़ना नहीं तर्क किया है, नमाज पढ़ना नमाज नहीं छोड़ी है, लेकिन हम आज ना कुरान पढ़ते हैं ना नमाज पढ़ते हैं। हमारे घरों में कुरान की आवाज गूंजने के बजाय हमारे घरों से जो है टीवी की आवाजें बाहर निकलती है, हमारे घरों से गाने की आवाजें बाहर निकलती है, हमारे घरों से जो है तरह तरह के ड्रामों की आवाजें बाहर निकला करती है। मेरे प्यारे सुना, जब तक तुम्हारे घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, उस वक्त तक तुम्हारे घर में बरकतों का नुज़ूल नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बरकतों का नुज़ूल हो जाए तो अपनी पेशानी को सजदे से सजा और महल पर कुरान पढ़कर पढ़ना शुरू करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम, शहदाने करबला, फैजाने इमामे हुसैन, नारे हैदरी, मसलकी आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने शाजीबिया हुजूर, नारे तकबीर। सुभान हजरत, शिमर का कौल है जब इमामे हुसैन को शहीद कर दिया गया और खुली बिन यजीद ने इमामे हुसैन के सर धड़ से अलग किया और उस सर को जब नेज़े पर रखा गया तो शिमर का कौल ये है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि हुसैन के दोनों होंठ हिल रहे हैं, हुसैन के दोनों होंठ हिल रहे हैं। शिमर का कौल है कि मैं और आगे बढ़ा, हुसैन के सर के करीब गया और हुसैन के सर के करीब जाने के बाद हुसैन के लबों के पास अपने कान को रखा तो हुसैन के जो लब हिल रहे थे वो ये पढ़ रहे थे, यासीन वल कुरानिल हकीम। पता ये चला जब हुसैन मदीने में था, जब भी कुरान पढ़ता था, मदीने से रुखसत करके मक्का गया तब भी कुरान पढ़ता रहा, मक्के से करबला गया तब भी कुरान पढ़ता रहा और जब करबला में मेरा हुसैन शहीद हो गया तो नेज़े की नोक पर चढ़कर कुरान पढ़ता रहा। या रसूल अल्लाह, या गौस, वस्ल-ए आला हजरत, वस्ल-ए आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने शाजी ब्या हुजूर, फैजाने सादरे पाक, अल-जुमाने गुलामानी हुसैनी कमेटी, अल-जुमाने गुलामानी हुसैनी कमेटी, मुफ्ती कारी सरूल्लाह साहब गोरखपुरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। हजरात, जब यजीद अमीर माविया के विसाल के बाद बरसरे इक्तदार हुआ तो उसने एक खत जो है मदीनतुल मुनव्वरा के तरफ भेजा और उस खत में ये था कि ऐ वलीद बिन उक़बा, हुसैन से कहो कि वो मेरे हाथ पर अपना हाथ दे। हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ये दोनों लोग मस्जिद नबवी में बैठकर इशा की नमाज के बाद जो है किसी मसले पर तबादले ख्याल कर रहे थे। वलीद ने अपने गुलाम को भेजा, कहा जाओ हुसैन को बुला कर लेकर आओ। जब वलीद का गुलाम पहुंचा है मस्जिद नबवी में जब वलीद का गुलाम पहुंचा तो क्या देखा, इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ये दोनों मस्जिद नबवी में बैठकर किसी मसले पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। वलीद बिन उक़बा का गुलाम आता है, गुलाम आने के बाद अर्ज करता है, सरकार हुसैन आपको वलीद ने बुलाया है। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं रात काफी हो गई है, चलो मैं बाद में आऊंगा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहंशाह तरुन्ना थर जमाली बरेली शरीफ, शहर इस्लाम थर जमाली बरेली शरीफ, बुलबुले भागे रजा शहंशाह तरुन्ना थर जमाली बरेली शरीफ, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने इमाम हुसैन।